आज बात करते हैं मैनेजमेंट के उन सिद्धांतों की जो हर मॉडर्न वर्कप्लेस की नींव रखते हैं। ये सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब दो महान विचारकों ने अपनी अपनी तरह से दिया है। इन्हें आप वो गाइडलाइन समझ सकते हैं जो मैनेजर को सही फैसले लेने में मदद करती हैं। तो चलिए मैनेजमेंट के इन दो बिल्कुल अलग लेकिन दमदार अप्रोच को समझते हैं। फेयोल ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया कि उसे कैसे स्ट्रक्चर और मैनेज किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि एक स्टेबल कंपनी के लिए क्लियर स्ट्रक्चर और ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। इससे कम्युनिकेशन का एक साफ रास्ता बना, लेकिन इमरजेंसी के लिए गैंग प्लान का एक शॉर्टकट भी था। फेयोल ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार ही कामयाबी की असली कुंजी है। टेलर का ध्यान पूरी इमारत पर नहीं, बल्कि उसे बनाने वाली हर एक ईंट पर था। टेलर चाहते थे कि काम करने के पुराने तरीकों को हटाकर साइंटिफिकली एक सबसे बेस्ट तरीका ढूंढा जाए। उनका तर्क था कि मैनेजमेंट के फैसले अंदाजों पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और डेटा पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने एक मानसिक क्रांति की कल्पना की जहां मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के लक्ष्य एक हों। उन्होंने एक्सपर्टाइज लाने के लिए फोरमैन के एक काम को 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट रोल्स में बांट दिया। टेलर ने फैक्ट्री फ्लोर पर परफॉर्मेंस को नापने और बेहतर बनाने के लिए कई नई तकनीकें निकालें। इन सभी तकनीकों का एक ही मकसद था, वेस्टेज कम करना और आउटपुट को मैक्सिमाइज करना। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां ज्यादा कुशल वर्कर्स को कम कुशल वर्कर्स से ज्यादा पैसे मिलते थे। एक का फोकस टॉप डाउन था, दूसरे का बॉटम अप। फिर भी इनके सिद्धांतों में कुछ कॉमन बातें हैं। तो ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस हैं जिन्हें कहीं भी लागू किया जा सकता है। और इन प्रिंसिपल्स की अहमियत आज भी हर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में साफ साफ दिखाई देती है। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क देते हैं। तो जब हम काम के भविष्य को मैनेज करने की बात करते हैं तो यही सबसे बड़ा सवाल सामने आता है।